झारखंड में पर्ल की खेती एक अद्भुत खेती हो रही है और इसे कई लोग बखूबी कर रहे हैं। यह सिर्फ न रोजगार का जरिया बन रहा है बल्कि झारखंड की पलायन को रोकने में एक कारगर साबित हो रहा है। यहाँ के जो आज हमारे साथ एक ऐसे कृषक, प्रशिक्षक, युवा और सफल किसान हैं जो आपको बताएंगे कि मोती की खेती कैसे करें और इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना है, कैसे बाज़ार की व्यवस्था होगी और कैसे आप रोज़गारपरक कार्य करेंगे, पलायन रुकेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव आएगा। आइए हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो युवाओं के लिए रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। क्या करते हैं, भोजन तो यहाँ से लेते हैं। इसमें हमारा क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा, थायरोफाइटा बैक्टीरिया जो है सर वो होते हैं। ये हमारा सभी सीपों के लिए देखो कभी हम एक्सपेरो लेना दे रहे हैं सर, प्रदर्शन है और इसमें हमारा अलगी दिख रहा है सर। ठीक है, ये अलगी दिख रहा है अलगी दिख रहा है ये सारे सब में। तो ये नया सर्जरी जो हुआ है सर, स्टूडेंट का दोबारा जो है लास्ट सर्जरी का, तो यहाँ का पानी और यहाँ का पानी अब ज्यादा देख रहा है, मतलब अजीब तरह से वाइट दिख रहा है। तो ये जो वाइट दिख रहा है सर, ये ऑक्सीजन ब्लॉक करते हैं। इसको अभी हमें पानी चेंज करना चाहिए सर, पानी चेंज करना चाहिए। इसका ऊपर में कैल्शियम क्लोराइड जम गया, तो ये नीचे में जो है ना सर ऑक्सीजन लेवल ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होगा तो मरेगा। आप यहाँ ये कर रहा है, तो ये सबको हमको अभी क्या करना पड़ेगा सर, ये पानी बदलना है। तो अब यहाँ इस तरह से उठा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सर, ये गंदगी आ रहा है ना सर, ये तो ये क्या हो रहा है कि सीप हमारा आवश्यकता से ज्यादा है सर। एक नंबर खोल दो है सर, स्ट्रेस कम है तो फिर हम क्या करते हैं, इसी में सर्वाइव कराते हैं। जैसे उसमें भी आवश्यकता से कितने दिन पे करते हैं वाटर का चेंजिंग? कितने पानी का चेंजिंग सर अभी ये नया है, 90 डेज के बाद रहना। उसका पीएचटीडीएस देखेंगे तो सर पीएचटीडीएस हमारा वो 7.0 से 7.5 के बीच में आएगा। टीडीएस आपका आएगा सर, और टीडीएस आएगा आपका इसका 60 से लेकर के 125-30 के बीच में आएगा सर। और इसका टीडीएस हम नापेंगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका क्लोराइड से जो है ना सर पानी दूषित होती है। तो अभी आप देख रहे हैं सर, ये 3 हमारा 1, 2, 3, 4 ये पानी हमारा खराब है ना, इसको चेंज करना। और ये पानी अभी 6 मंथ के लिए हमारा अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 डेज जैसा पार कर चुका है और ये सीपी हमारा 90 डेज पार नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे कमरे के अंदर में इसको कर रहे हैं, वो कल्चर कर रहे हैं, तो ये हमें लाइट से करना पड़ता है जी।
और यहाँ पे जो आपको मछली दिख रहा है सर, है ना, ये जो हमारा 2-3 तरह का मछली है। मछली दिख रहा है ना, एक है जीतिका से मई जून जुलाई के बीच में, जब पानी में वो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, तो उस टेम्परेचर से ये अपना वो लार्वा छोड़ते हैं। या आप इस लाइट ऊपर पाइप खिलाइए ना, पाइप। भागते फिरते रहेंगे, ये जंप भी करते हैं सर। मछली उस कमरे में, इसमें जो न्यूक्लियर, मैं पश्चिम सिंहभूम चैवासा का रहने वाला, और 2014 से मैं मोती की खेती कर रहा हूँ। वो शुरुआत में मैं 16 तक जो है डिजाइन पार्क पे ही काम किया, और 2016 के बाद में फिर मैंने राउंड पे काम किया। फिर 2 साल गैपिंग करके 2018 से मैं राइस पार्क पे काम किया। तो यहाँ पे जैसे हमारी भारतीय बाजार है, डिजाइन पार्क में आप किसी समुदाय विशेष को लेकर के मोती का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप मोती का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको ऐसे मोती का निर्माण करना होगा जो वो मोती सबके लिए उपयोग हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक कुरुस का मैं बना लूँ, वो कुरुस का हमारे लोग नहीं पहनेंगे, वो ईसाई समुदाय में चले जाएंगे, और ईसाई समुदाय में भी कुरुस जो है, पाल की जो कुरुस वो नहीं बिकती है, नहीं के बराबर, बिरला 1-2 लोग लेते हैं। वो लोग कम दाम पे रेडियम जैसे चीजों को पसंद करते हैं, तो वो बाजार में बेचना और उधर कंट्री जो ईसाई कंट्री है वहां बेचना, वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है सर। इसीलिए उसको मैंने खत्म किया। खत्म करने के बाद में मैं दुर्गा माँ, काली माँ, ठीक है, या हार्ट शेप हुआ, अल्फाबेट हुआ, लेटर का अल्फाबेट हुआ, वो सब पे काम करना शुरू किया। तो उसमें भी वैसा रेट नहीं मिलता है एक किसान को जैसे मिलना चाहिए। आप लोग जानते होंगे सर कि मोती बहुत कीमती होती है, ये एक नवरत्न के रूप में भी उसको जो है ना स्थान मिला है। तो उस हिसाब से अगर आप नवरत्न के रूप से इसको देखना चाहेंगे तो एस्ट्रोलॉजिस्टिक की दृष्टि से और ज्वेलरी की दृष्टि से देखना चाहेंगे तो ये 2 ही पाल बाजार में अच्छा वो रन करती है, एक है राइस पाल और दूसरी है राउंड पाल। तो इसमें रेट भी अच्छा मिलता है आपका प्योरिटी का हिसाब से। तो यहाँ बाजार की मैं बात करूँ, ये पूरे बाजार, भारत की बाजार की बात करूँ तो ये पूरी बाजार में ये मोती बेचने वाले को भी पता नहीं है कि कितनी % प्योरिटी को हम कितने में बेचें। यहाँ मोती का नाम से जो है ना प्योरिटी कम भी है तो वो भी एक मन मर्जी रेट पे बिक रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ सर कि मोती बनती कैसे, यहाँ से वो प्रोसेस पे आएंगे, उसके बाद में इसका चर्चा होने के बाद फिर हम जो इसका अंदर में इम्प्लांट करते हैं, जो बीज का हम इम्प्लांट करेंगे, जो यहाँ दिख रहा है हमारा, कहीं होगा हमारा, ये इसमें दिख रहा है, इसको वो कैसे बनाते हैं, किस तरह से, और प्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं, है ना, इस बारे में आपको हम वो बताएंगे। पहले कैसे, तो सबसे पहले के जो है फिर समुद्र की मोती पे आएंगे। जैसे सबसे पहले तो हमारा धार्मिक देश है सर, और हमारे समुदाय एक दूसरे से जो है जुड़े हुए, हमारा कुछ ना कुछ परंपरा है, कुछ ना कुछ देवी देवताओं को मानते हैं, या कुछ हम प्राकृतिक को भी हम कुछ मानते हैं। तो ये क्या हुआ है कि सर सबसे पहले लोग कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो वही बारिश के बूंद उसका मुंह पे पड़ता है और वो धीरे धीरे मोती का निर्माण हो जाती है। तो सच बात तो ये है सर, हम इस बात को भी यदि एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे सर, शायद हो सकता है, लेकिन मेरे रिसर्च से वो बाहर की चीज है। जहां तक हमने पाल पे समुद्र का हो या कहीं पे भी मैंने रिसर्च किया, उसकी डिटेल्स करूंगा सर आपको। तो अब वो कैंसर की तरफ बड़ा हो जाता है तो उसी को मोती कहते हैं। तो समुद्र का मोती में जब भी लैब किया गया है 60-80 से हमारा लैब के अनुसार एवब नहीं गया है। सुझाव भी है और जो हमारा टेक्निक है दोनों को साथ में हम शेयर करते हैं सर।
तो वहां जैसे सोना में हम जानते हैं कि 22 कैरेट 24 कैरेट, तो मोती को आप एक वजन के हिसाब से, राती का हिसाब से 600 रुपए राती का हिसाब से बेच रहे हैं या वो बेच रहे हैं, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट स्टील प्रोटीन की कितनी प्रतिशत है? अच्छा, ये कृत्रिम जी। मोती पहले बनाते कैसे हैं, इस पे बात करेंगे। हाँ, ये मोती जो है, तो यहाँ हम करते क्या है सर, वहाँ प्राकृतिक आपदा है दोबारा कीट बालू पत्थर या जो भी उसका अंदर में इंसर्ट कर गया, भारी पार्टिकल्स उसका अंदर में इंसर्ट कर गया, तो उसका ऊपर में लेयर वो करते हैं, लेयर करते हैं, और वही लेयर जो है धीरे धीरे करके, और 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसका ऊपर में कोटिंग करते रहते हैं, वो मोती बनता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं सर, वो टेक्नोलॉजी में, हालांकि ये तो हमारा अजय सोनकार जी लेकर के आए हैं, उसके बाद आप प्रोफेशनल रूप से है तो निश्चित तौर से सर आप उसमें डेवलप करना चाहेंगे, है ना। आपका आगे पीछे कोई ऐसा रास्ता नहीं है, आपका रोजगार का साधन नहीं है, तो निश्चित है कि आप एक चीज को एकाग्रता होकर के काम करेंगे तो डेवलप करेंगे ही। तो हम यहाँ पे वो क्या हम लोग करते हैं सर, इनका ये हमारा 2 सेल होते हैं, इस तरह का ये 2 सेल होता है ना, 1 और 2, इसका इससे चिपका हुआ रहता है मेंटल पार्ट। मेंटल पार्ट का काम क्या होता है, ये सेल का निर्माण करना, कैल्शियम कार्बोनेट का वो प्रोड्यूस करना, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट का ये सेल का निर्माण करता है, वही कैल्शियम कार्बोनेट स्टील प्रोटीन जो है, इसका ऊपर में अगर हम कुछ डाल देंगे और झिल्ली पार्ट के नीचे, मेंटल पार्ट के नीचे यदि हम डालते हैं, तो उसका ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट ये जो दिख रहा है इस तरह का ग्रो करता है। ये एक पार्ट हुआ सर। अब दूसरी पार्ट, इसका ऊपर में और एक मोटा पार्ट होता है जिसको हम लोग पलियल पार्ट बोलते हैं सर। अगर पलियल पार्ट में हम चावल जैसे लंबा अगर दाना डाल दें तो वो चावल जैसे लंबा दाना बना करके देंगे। ये हो गया पलियल पार्ट पे इम्प्लांट। और उसके बाद में राउंड फल की जो गोल मोती की हम लोग बात करते हैं, उनका गोनाड पार्ट होता है, यानी कि गर्भाशय। उनका गर्भाशय के बैलून के अंदर में हम लोग एक डोनर शेप से ग्राफ्ट को लेते हैं, पलियल पार्ट को काट के हम लोग ग्राफ्ट को लेते हैं। ग्राफ्ट को लेने के बाद में उसका अंदर में इंसर्ट उनको पहले घुसाते हैं, उसके बाद में फिर न्यूक्लियस को हम लोग डालते हैं, और उसके बाद फिर एक ग्राफ्ट हम उसका ऊपर में डाल देते हैं, यानी कि ए बी का अच्छी तरह से पहचान कर लेते हैं। सेल निर्माण कर, और जिधर से सेल का निर्माण करते हैं न्यूक्लियस का साइड रखते हैं, ए न्यूक्लियस को भी उसी तरह से न्यूक्लियस का तरफ रखते हैं जिधर से वो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रो करता है, बी ग्राफ्ट को भी उसी तरह से जाता है। ये 7 सेल है, लेकिन 7 कैसे होगा, इसी से सब काम हमारा होता है। सेल को साफ करेंगे। इसको अब हम इसको क्या करेंगे, डायमंड कट बनाना है। प्योरिटी मेंटेन करने के लिए हम इसी का टुकड़ा को यूज करते हैं।
ये जो मोटा दिख रहा है ये पलियल पार्ट है, और ये जो दिख रहा है सर ये मेंटल पार्ट है सर। सेल का निर्माण यही करता है और सेल का निर्माण ये भी करता है ना। अभी हमने एक को जो डाला सर, डिजाइन पाल को डाला, इसको हमने थोड़ा से इस तरह का उठा करके पूरा अंदर नहीं घुसाया था, हम इतना ही किए। अगर ज्यादा अंदर घुसाएंगे तो यार चला जाएगा, इसीलिए हम इतना ही पे काम करके यहाँ तक लेकर के आएंगे। ये अपना एडजस्ट करेंगे, ठीक है सर। तो अब हम फिर राइस पाल का काम कहाँ करते हैं, इसमें करते हैं सर, राइस पाल का। और इनका गोनाट पार्ट ये है सर, ये जो दिख रहा है ये गोनाट है, जिसको प्रजनन अंग बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं सर। तो हम पता करते हैं, ऐसा टच करेंगे ना सर, ये तो मर गया, तो यहाँ खींच लेता है। मतलब उनका जो है मूत्राशय का अगर टच करेंगे ना सर, तो वो क्या करेगा, पीछे खींच लेता है। तो हमको पता चल जाता है कि हमको कहाँ पॉकेट करना। अगर डायरेक्ट हम गोनेट पे ही वार करेंगे तो वहाँ घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे काम करना, यहाँ गोनेट पार्ट पे काम करना। ये ग्राफ्ट भी वो हमको डालना है, 2 ग्राफ्ट भी डालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे सर, ये जो मोटा पार्ट दिख रहा है, पलियल पार्ट जो है सर, इसका हम कट करके निकालेंगे। पहले रिबन और निकालेंगे सर, रिबन निकालने के बाद ग्राफ्ट उसको 2-2 mm का काटेंगे। तो ये हमको विशेष ध्यान देना होता है। और राउंड पार्ट में ये साइड अगर वो न्यूक्लियस का तरफ चला जाएगा तो वो नहीं बनेगा मोती। और ये सेल जिधर से बनाता है उसको ए मानेंगे सर, और ये ऊपर को हम बी मानेंगे। तो ए का बीच में अगर न्यूक्लियस रहेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रो होगा। और ये अगर ग्राफ्ट आपका किसी सीप के अंदर में सड़ गया तो वो मोती नहीं बनेगा, सीप मरेगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है सर हमारे पास। बाकी जो है आपका सॉल्ट वाटर वाले जो सीप है उसकी तो आकृति ज्यादा है। और अब यही कटेंगे तो आपको दिखेगा सर। अभी हम निकाल हुआ है, देख लीजिएगा सर इसको। ये मेन चीज है, जो ए था वो हमारा नीचे चला गया है। सटिक में जो हमने बनाया था सर, उससे बढ़िया से हम कर लेंगे। और ये बढ़िया ग्राफ्ट होना चाहिए एकदम। इसको एक्चुअली सर टाइल्स में काटना चाहिए सर। पलटी करेंगे। अब हुक से इसको हम खींच लिए। खींच लेने के बाद हमने कौन से ग्राफ्ट को सर पहले हमने किया था, पलटी किया। इस ग्राफ्ट को अभी हम पकड़ के ला रहे हैं। अब हम ये ग्राफ्ट को जो है सर इसका अंदर में पुश किए हैं, दिख रहा है सर। अब हमने पुश किया। पुश करने के बाद में अब हमारा न्यूक्लियस जो है सर, ये न्यूक्लियस उठा लिया सर। अब न्यूक्लियस को हम इसका अंदर में डाल रहे हैं। हम अंदर उसका गोनाड में वो टेल दिए सर। अब हम इसको निकाल दिए। इसको निकाल लेने के बाद में अभी हमारा सेकंड ग्राफ्ट जो है, सेकंड ग्राफ्ट हमने उठाया और हम इसका अंदर में पुश किया। अब हो गया है सर। हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हाँ हमारा ये बीटा टेप कंप्लीट सर। तो इस और बात बनता कैसे है ना, उस बारे में हम वो बता रहे हैं। इसको करने के बाद में पढ़ना होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, खोलते हैं इसको, पूरा सेल को करते हैं। उसके बाद इसका गोनाट पार्ट को अभी हम क्या करेंगे, काटना होगा हमें। ये गोनाट दिख रहा है, ये गोनाट जो है, ये गोनाट देखिए इसका लकीर बना हुआ है, ठीक है। हमारा मोती यहीं पे है। गिर गया है, ठीक है, ज्यादा कटा गया है। ये हमारा किस टाइप का दिखता है, निकाल के उसको देखिए। ये
ये मतलब हमारा- तैयार हो गया। हाँ, ये तैयार हो गया। ये हमारा कितना समय लगता है इसको? ये मोती तैयार करने में 18 से 24 महीना लगता है। कितने रत्ती का हुआ है? ये जो है आपका 6 रत्ती करीब का होगा, वजन करेंगे तो पता चलेगा। तो एक सीप से अगर किसान चाहे तो मतलब 6 रत्ती का जो निकलता है तो कितना रेट मिलेगा बाजार में? ये 1200 रुपए से 1400 रुपए के बीच में मिलेगी ये एक मोती का। जी जी के आसपास आएगी, लेकिन किसान को कितना मिलता है? 1200 के आसपास में मिलता है। से एक किराया में जमीन ले करके वो सीपा से उचित प्रशिक्षण वो ले करके आने के बाद में 5000 रुपए से स्टार्टिंग किया हूँ सर। वो भाई 10 बाई 10 कमरे में रह करके, और वो फर्स्ट ईयर हमारा नुकसान हुआ सर। 15 में हमारा मतलब भगवान भरोसा निकला सर। कुछ सीप हमारा जीवित रह गए और कुछ बच गए। तो उस समय फीड की डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ शिपा में भी। उस समय ये माइक्रो अलगी के बारे में हमें नहीं बताया गया था। 7 बैच की थी तो थ्योरी ज्यादा था, प्रैक्टिकल ज्यादा था, और इनकी फीडिंग सिस्टम जो है सेवाल सिस्टम के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिली। तो हम लोगों ने प्लांटर निर्माण के लिए गोबर, यूरिया और डीएपी मिला करके उसको धूप में रखते थे। जब हरा होता था तो वो हम लोग सोचता था कि ये जो है प्लांटन है सर। और ये अमोनिया का घनत्व है सर 8.5 और पानी का है 0.8 है सर। और 0.8 में रहने वाला अगर 8.5 की घनत्व पे रखेंगे तो निश्चित तौर से सीप की इनकमिंग आया, यानी कि हमारा एनर्जी आ गया। 2016 में सर 12.5 लाख की 12.5 लाख रुपया इनकम आया। पूंजी कितना लगा? हाँ, पूंजी हमने 5000 रुपए से शुरू किया था सर। 5000 रुपए से उस समय सीप जो है केजी में मिलता था सर। सीप का केजी था 5 रुपए 6 रुपए केजी था सर। 5-6 रुपए केजी था। हमने सीधा से खरीद लिया था सर। हम 40 केजी खरीदे थे सर। 40 केजी में से जो है ना हमसे सिर्फ नुकसान हुआ। तो उसके बाद जब हमने 2015 में शुरू किया, सीधा 30,000 सीप से शुरू किया सर। जो हमारा पैसा आया ना सर 12.5 लाख रुपया आया, तो हम उस समय किराए पे ही जमीन लिया था हाल पे। तो हमने 14 टैंक बनाया। 14 टैंक में से जो है सर उसमें भी थोड़ा फीडिंग सिस्टम कम था और ये डिजाइन पे ही काम कर रहा था सर। और 17 में फिर हमारा जो है ना 21 लाख करीब हमने कमाया सर। 21 लाख करीब कमाया तो फिर है ना सर कि चलो अपना घर होता है। तो फिर मैंने जमीन भी खरीदा, अपना जमीन भी खरीदा। उसके बाद में 18 में भी हमारा 21-22 लाख हुआ। और हम गांव तब तक गए नहीं सर, क्योंकि गांव का पैसा हमने 60 लाख रुपया यहाँ पे मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के नाम पे हम गला चुके थे। अपना बीबी से कोई बातचीत नहीं है सर। उस समय फोन भी ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था सर। हमारे पास में नोकिया का होता सर। और नोकिया वाला से हम घर में बात करने को भी डरते थे। जब हमारा 19 में सर 2019 में हमने अच्छा खासा कमाया सर। यानी कि 30,000 सीपों में से हमारा 30,000 सीपों में से जो है डबल वाला वो काम कर रहे थे सर। डिजाइन वाला पाल काम कर रहा था। उस समय हमारा 42 लाख करीब आ गया सर। ए ग्रेड बी ग्रेड होता है। जो ए ग्रेड है वो हमारा वो 200-250 में बिक रहा था, और बी ग्रेड है 150 में बिक रहा था, सी ग्रेड 100 रुपए में बिक रहा था। तो काफी अच्छा खासा पैसा कमाया। उसी में मैंने जमीन भी खरीदा। अब मैं सोचा कि वो घर में हमने जो बोला था कि गाड़ी खरीदेंगे तो आएंगे सर। आज मैं उसी गाड़ी को लेके आया हूँ, और अभी नया खरीदा उसको इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि हमारा जीवन का सबसे पहला गाड़ी अल्टो था सर। मैं वो 4.5 लाख रुपया लेके चला गया, और लेके जाने के बाद में मैं गाड़ी खरीद के आया। दूसरा दिन गांव चले गए सर कि मैं अभी आ गया हूँ, और अपना वाइफ को भी हम लेकर के आ गए। उसके बाद धीरे धीरे सर हमारा ग्रो बढ़ते चला गया। उसके बाद में हमने देखा कि नहीं टैंक में बहुत ज्यादा मेंटेन, और हमारा काफी अच्छा एकदम काम चला सर। बहुत अच्छा चला। अभी 2025 है, अभी की क्या स्थिति है? अभी का मेरा बहुत अच्छा स्थिति है सर। हमारे पास अभी रांची में मतलब नौकरी करते सर तो शायद इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती सर। हमारे पास जमीन 45 डिसमिल है। बेड़ों में 4 एकड़ जमीन है सर। ये सिर्फ मोती से खरीदा हुआ। हमारे पास 2 कार है, 1 मोटरसाइकिल है सर।
ये मोती से कमाया जाता तो अभी मोती का कहाँ कहाँ मोती हमारा अभी इंडिया मार्ट के माध्यम से जो है बैस है सर, सूरत है। सूरत सबसे अच्छा मार्केटिंग है। अपने किसान भाइयों को भी हम यही निवेदन करेंगे कि सूरत का और परमान लोगों से ये जो है बेचने वालों से संपर्क करें। वहाँ का बैस काफी अच्छा रेट देते हैं। और राजस्थान की जहाँ तक